हेलो फ्रेंड्स। हमने मिनिमम फंड चैलेंज पे स्टार्ट किया है। आज हमारा डे 7 है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डे 7। डे 7 मिनिमम फंड चैलेंज। मेरा बहुत कम से कम फंड लगा है, तो बस ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हम कम से कम फंड में कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, और लॉस कैसा, जो भी होगा, प्रॉफिट लॉस दोनों आपको मैं शेयर करूंगी। तो ये मेरा चार्ट बना है। आज मेरे को सुबह एक ट्रेड मैंने मिला था, बट वो मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, कुछ बाहर मैं बिजी हो गई थी। तो अब मैंने दूसरा मेरे को शाम को कुछ मिला, एक दो ट्रेड, तो मैंने वो लगाया था, बट मैं बिजी होने के कारण प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, तो मैंने बहुत कम लॉट रखे हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ आपको एक ट्रेंड लाइन बताई थी कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो उसको रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ से अपसाइड नहीं जा रहा। ये हमारी 9 EMA की लाइन है, और ये 26 और ये 50। तो ये 26 को भी टच नहीं किया है, रेजिस्ट कर रहा, 9 के आसपास ही घूम रहा है। तो अभी हम देखेंगे बड़े चार्ट पे, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि अप साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और एक डाउन साइड से ये जो सपोर्ट था, ये जो ट्रेंड लाइन का, वैसे तो इसने सुबह ही ब्रेक किया था। ये यहाँ पे कहीं सपोर्ट था, ये ब्रेक कर रहा था, बट यहाँ काफी साइड वेज था, तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि यहाँ ट्रेड लेना गड़बड़ है, क्योंकि आप 1 घंटे में देख रहे हैं बैक टू बैक। आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देती हूँ। ये बैक टू बैक आप कैंडल देखें, कैंडल को रीड करते आना चाहिए एक्चुअल में। ये कैंडल सबसे इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने ऐसा विक बनाया और ऐसा क्लोजिंग दिया। यहाँ पे ऐसा छोटा सा है, बट ये इतनी बड़ी यहाँ से सेलिंग, मतलब आप 1 घंटे में देख सकते हैं कि कितनी सेलिंग पावर है। मतलब जो सेलर हैं हाईली एक्टिवेट थे इस जोन पे, और आप उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक सेलिंग ही आ रही है। ये जो जोन था, ये वैसे कल का था। तो हमने यहाँ से, मतलब छोटी छोटी चीजें जो हमको बता सकती है, तो यहाँ से देखें आप, कंटिन्यू बैक टू बैक सेलिंग आ रही है। ये आई, थोड़ी सी बाइंग आई यहाँ पे, फिर ये एक सेलिंग, फिर ये बैक टू बैक सेलिंग। यहाँ कोशिश किया बहुत जाने की, बट नहीं, यहाँ पे फिर से एक सेलिंग की अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल 1 आवर पे बन गई है। तो यहाँ से हमें ये देख सकते हैं कि, मतलब यहाँ से हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि गिरेगा जब। फिर ये लाइन यहाँ से, एक तो इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की, और इस वक्त मैं बहुत बिजी थी तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। उसके बाद ये देखें, एक ट्रेंड लाइन ये बनती है, यहाँ से इसने ब्रेक किया, तो ये बहुत शानदार रैली क्यों मिली। यहाँ पे दो तीन सिग्नल मिल गए, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। देखें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। पहला, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। दूसरा, हमारा 9 EMA, 9 और 50 EMA क्रॉस ओवर हो गया। फिर तीसरा जो हुआ, यहाँ से एक एम पैटर्न आप देख सकते हैं, ये वाला जो जोन था। वैसे तो हमने यही एग्जीक्यूट करना था 1 आवर की क्लोजिंग पे, यहाँ पे हमारा एक ट्रेड होना था, बट वो समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने यहाँ एग्जीक्यूट नहीं किया। लेकिन पैटर्न शो बहुत अच्छा बना। फिर मैंने क्या किया कि ये जो जोन था, एम पैटर्न बन गया, आप देख सकते हैं। चौथा जो सिग्नल मिला, ये एम पैटर्न, ये एक बना ऐसे, और यहाँ से एक ऐसे। तो ये 4 सिग्नल जो मिला, यहाँ से मेरे को कंफर्म हो गया कि यहाँ पे फिर मैंने एग्जीक्यूट किया। हालांकि यहाँ लेट हो गई थी मैं, बहुत काफी लेट है। यहाँ पे इस जोन पे अगर एग्जीक्यूट हो जाता ट्रेड, तो अभी अच्छा डबल प्रॉफिट होता। मतलब मुझे जो अभी $4 आपको दिख रहा है, मैंने बहुत कम लॉट रखे थे, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, क्लासेस में थी, तो मुझे श्योरिटी नहीं थी। मैं जब तक अपने इस सेटअप पे नहीं आती, तो थोड़ी सी श्योरिटी मेरे लिए कम हो जाती है। तो जैसे ही ये यहाँ पे हमको 2000 पॉइंट की रैली मिलती, ये मेरे को सिग्नल मिल चुका था, बट मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा। यहाँ से अगर किसी ने एग्जीक्यूट किया होता तो उसको 2000 पॉइंट की रैली मिलती है एटलीस्ट। जो ये तो बहुत कम क्वांटिटी है, अगर 10-20 क्वांटिटी भी होती तो $20-25 यहाँ आराम से 2-3 हजार रुपये आपके बन गए होते।
तो फिर भी कोई बात नहीं, हमने जितना मिला हम उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये जो जोन है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन और आ रही है। तो अभी इसने 1 आवर के ब्रेक में अच्छा, 1 आवर के चार्ट में अच्छा खासा ब्रेक डाउन दिया। तो मैंने ये रखा हुआ है। तो इसको अब मैं ये एक 15 मिनट के भी चार्ट में हम देख लेते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है, कब निकल। देखें 15 मिनट के चार्ट में भी एक अच्छी सेलिंग बन गई है। आप देखें, एक तो ये अपसाइड का जो हो गया ये, और यहाँ पे एक अच्छी ट्रेंड लाइन छोटी जो बन रही थी, बॉटम बन रहा था, वहां से ये ब्रेक किया है। तो एक सिग्नल ये भी मिल गया हमको कि अगर हम अभी इसको अगर स्टॉप लॉस यहाँ रख देते हैं अपना, और बाकी छोड़ देते हैं, मतलब अब ऐसा है कि यहाँ स्टॉप लॉस मैंने $2 पे सेट कर दिया है 15 मिनट की ये वाली कैंडल के ऊपर में, जस्ट थोड़ा ऊपर, क्योंकि स्पाइक मारता है तो 500-600 पॉइंट की सडन स्पाइक आती है, तो बफरिंग के लिए मैंने इतना छोड़ दिया है 300-400 पॉइंट। तो यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस रहेगा, और सेफ्टी चाहिए तो यहाँ पे आपका ब्रोकरेज निकलने के बाद ये स्टॉप लॉस इस जोन पे हम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसको हम रात भर जब भी आए अपना टारगेट सेट करके छोड़ सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे इसका टारगेट जो रखूंगी, एक तो ये रख सकते हैं आप, और दूसरा टारगेट अगर और कुछ गिरता है तो ये यहाँ तक $10 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ तक के आप इसको खींच सकते। एक्चुअली अभी थोड़ा सा मोमेंटम थोड़ा सा स्लो डाउन है, अगर रात में एक स्पाइक देता है नीचे की तरफ आता है तो यहाँ तक के एक चांस हमको मिल जाएगा, क्योंकि सेलिंग बहुत स्ट्रांग है। एटलीस्ट 2000 पॉइंट और हमको मिल जाए तो हमारा अच्छा खासा ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस ऊपर लगा ही दिया है तो मेरे को रिस्क तो है नहीं, तो मैं इसको छोड़ सकती हूँ, रात भर छोड़कर इसको आराम से सो सकती हूँ। तो ये मेरा ट्रेड था। और दूसरी चीज इसमें एग्जीक्यूट करने का दूसरा ये भी था कि यहाँ पे ना मैंने कल, जैसा कि कल के वीडियो में बना बताया होगा, लास्ट वीडियो में या फिर उसके पहले, यहाँ से एक मैंने फिबोनाची टूल सेट कर दिया। दूसरा देखें, एक जो मैंने 4 पॉइंट आपको बताए और ये 5वां पॉइंट, फिबोनाची टूल से ये जोन आ रहा है हमारा रिजेक्शन रिट्रेसमेंट का, ये जोन आ रहा है, और इसको थोड़ा सा और ऊपर करते तो ये यहाँ कहीं आ रहा है। तो यहाँ से हमारा अगर एग्जीक्यूट होता तो और ज्यादा हमको अच्छे पॉइंट मिल जाते। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो मल्टीपल हम लोग चार्ट पैटर्न में, ट्रेंड लाइन, हमारे इंडिकेटर्स, हमारे पैटर्न्स, टाइम फ्रेम, सब इंक्लूड करके जो हम एग्जीक्यूट करते, तो इसमें हाई चांसेस है कि हम अपना अच्छा 80-90% एग्जीक्यूट कर सके। और 100% श्योरिटी तो जिंदगी में कोई चीज की नहीं होती। आपको ट्रेड बनाना है तो रिस्क रिवार्ड सीखना पड़ेगा। ट्रेड एग्जीक्यूट करने से सबसे बेस्ट पहले ही अपना रिस्क सेट कर लें, प्रॉफिट सेट कर लें, स्टॉप लॉस सेट कर लें, ये 3 चीजें ध्यान में रखें। इस बारे में लास्ट वीडियो में भी बताया गया है। और अब ये एग्जीक्यूट होगा या जो भी होगा, मेरा इतना प्रॉफिट ये सेट हो गया है, मतलब मुझे लॉस नहीं मिलेगा, मेरा ब्रोकरेज के साथ कुछ जो बचेगा वो मिल जाएगा। तो कम फंड में हम कैसे अपना प्रॉफिट बनाएं, ये सीरीज स्टार्ट है। आई होप आपको अच्छा लगे और आप भी इससे सीखने मिले। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में बताएं, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।